हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करने के लिए, प्यार करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक मसीह भाई बहन जन के लिए। आज जितने मसीह भाई बहन किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में आप क्यों न हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास करना है, बिलीव करना है, भरोसा करना है। बहुत सारी चिंताओं से आज हमें मुक्त होना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में जितनी आपको बीमारी नहीं परेशान करती है, जितनी आपकी बीमारी आपको ख़त्म नहीं करती है, उतनी आपकी चिंता आपको ख़त्म करती है। इसीलिए आज हमें चिंता नहीं करना है। मानते हैं कि स्वाभाविक बात है कि चिंताएं आपके जीवन में आ ही जाती हैं। कितना भी सोचते हैं कि हम ये नहीं सोचेंगे, अरे छोड़िए जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन परमेश्वर हमें रक्षा करेगा, देख रेख करेगा, हमें संभालेगा। तो आज आप एग्री करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। इसलिए हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज इतने मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, उनके बच्चों को, उनके घर के, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को, जो भी किसी की जॉब छूट गई है आज उनको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। जिनके वीजा कैंसिल हो गए हैं परमेश्वर उनको बरकत और आशीष देगा और उनके हर प्रकार से उनकी मदद करेगा। इस लॉकडाउन में और इसको कोरोना वायरस के चलते हुए बहुत सारी समस्याएं को झेलना पड़ा। आज हम सभी के लिए दुआ करते हैं, आज पूरे देश, पूरे संसार के लिए, क्योंकि आज जितने लोग भी मसीह से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जहाँ भी कहीं भी आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन को छूने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए याद रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। आज मैं बहुत कुछ सिखाने के लिए, आज मैं आपको समझाने के लिए, आप इन बातों को यदि आप अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, मेरे प्रियो, आप मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि इन बातों को आप सीखेंगे तो जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बच्चे आने वाले हैं, उनको आप अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ और ज्ञान से उनको परिपूर्ण करा पाएंगे। क्योंकि आप जब तक अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तब तक आपके बच्चे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए अपने बच्चों को बढ़िया, बेस्ट यानी ताकतवर, हर तरीके से परिपूर्ण करना चाहते हैं, ज्ञान, बुद्धि, समझ से हर तरीके से, मतलब उनको परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो आप इस वचन को जरूर सुनना। हर एक मसीह भाई बहन, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, जो मेरे बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जो भी कोई है, सभी लोगों से मैं निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वचन को अंत तक सुनना और प्रार्थना करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बहुत अनमोल वचन हैं। आज हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे वचन पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता है और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज हमें इन बातों को सीखना चाहिए। आज बहुत सारे गलत कार्य भी होते हैं, लेकिन अनर्थ करने वाले का साथ देने का मतलब ये नहीं होता है कोई गलत पे गलत करते जा रहा है, आप उसका साथ देते, आप उसको बचाते हैं, नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि आप उस चीज़ को और बढ़ावा देते हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसीलिए आपको सतर्क रहना है, हमेशा विश्वास के द्वारा प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता है और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है, क्योंकि उसने कहा है, मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं है कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। यदि हम किसी मनुष्य को धोखा देते हैं या फिर किसी मनुष्य का साथ देते हैं जो अपराधी है, जो गुनाह है, जो सजा के लायक है, लेकिन उसको फिर भी हम बचाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो ये आप अपनी तरीके से, आप परमेश्वर की इच्छा से नहीं, या आप अपने मन के अनुसार देखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सजा के लायक है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वही न्याय है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरी अदालत में आएगा, जो गलत किया है तो उसको गलत सजा मिलेगी, और जो अच्छा किया है उसको आशीषें मिलेंगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यही एक अच्छा और मार्ग है, सत्य और मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सत्य और मार्ग और मैं, मतलब पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और जीवन मैं ही हूँ।
यानी आज हमारे जीवन में इस बात को लेकर के हमें बिल्कुल भी कभी भी ये नहीं सोचना है कि क्या हम इस व्यक्ति की मदद कर सकते या नहीं कर सकते हैं। नहीं, यदि वो गलत है तो उसको सिखाइए, बताइए, समझाइए, और वो गलत है उसको बताइए कि आप यहाँ पे गलत है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन से आप प्रेम रखिए, प्यार रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस गलत की वजह से मनुष्य को कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि ना ही वो आनंद कर सकता है, ना ही वो प्रभु की संगति में बैठ सकता है। यदि मान लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत कार्य किए हैं और आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को, अपराधों को, गुनाहों को छुपा रहे हैं, तो क्या आपके मन में वो संतुष्टि आएगी? क्या आपका मन वो संतुष्ट होगा वहाँ पर बैठने के लिए जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं? कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल में, आपके मन में ये बातें ज़रूर उठेंगी कि मैंने तो इतना पाप किया है, लेकिन फिर भी मैंने हर अपराधों को, हर गुनाहों को छुपाया है। तो क्या आपके जीवन में आनंद आएगा? क्या आप उस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में शांति को ला सकते हैं? आप उस वचन को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। ये रियल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपने अपराध किया है, गुनाह किया, तो मेरी बातों को आप मानिए, अपने बातों को दूसरों को बताइए। यानी जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके माता पिता, भाई बहनें, बहुत सारे लोग हैं कि मैंने ये गलत कार्य किया है, परमेश्वर से प्रार्थना करिए मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो भी आपके सदस्य हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके दोस्त हों, आप किसी से आप भी कह सकते हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। जितने भी मसीह भाई बहन इस टाइम में, जिस टाइम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करता है। आज हमें परमेश्वर की कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन, रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग जुड़े और लोग प्रभु के वचन को सीखें और समझें और परमेश्वर उनको बरकत दे, आशीष दें। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, मनुष्य को कुछ लाभ नहीं होता है गलत कार्य करने से। हो सकता है किसी लाभ के कारण वो अपनी जिंदगी को और तबाह कर लेता है। यदि कुछ लाभ के लिए हम अपने आप दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो ना समझते हैं, ना परमेश्वर की बातों को समझते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए इस वचन को नहीं कहता हूँ। जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वचन को सीखते हैं, समझते हैं रियल में, उनके लिए मैं कहता हूँ। और जो भागते हैं, दौड़ते हैं, उनसे वो अपनी खुद अपनी जिम्मेदारी उठाएं और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और प्यार करें। इसलिए आगे जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं है कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। इस बात से आप कभी ये मत सोचना कि परमेश्वर कभी बुराई करेगा, या फिर परमेश्वर कहता है हे समझ वालों, ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण हो जो आप हो। आप अपने जीवन में देखो, अपने जीवन को झांक करके देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, ना परमेश्वर कभी दुष्टता के काम करेगा और ना वो सर्वशक्तिमान कभी किसी की बुराई करेगा, क्योंकि उसको हिसाब लेना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है, वह मनुष्य की करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगतना पड़ता है। इस बात को हमें क्या करना है, एग्री करना है, समझना है। जो हमने कार्य किया है उसका हमें परमेश्वर फल देगा। चाहे वो अच्छे कार्य होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरे कार्य होंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। हर तरीके से आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए इन बातों को आप सीखिए, समझिए, अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को इन बातों को सिखाइए, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत तरीके से आज हम ज़्यादा टूट चुके हैं, अनेकों प्रकार की चिंताओं से, अनेकों प्रकार की बुराइयों से। अपने घर में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने जीवन को ही त्याग देता है। किसी छोटी सी बुराई को छुपाने के चक्कर में वो धीरे धीरे करते वो अपने आप को कमजोर कर लेता है। इसीलिए जब भी आपसे गलती हो, आपसे गुनाह हो, आपसे अपराध हो, उसको आप एग्री करिए, उससे सहमति हुई, क्योंकि जिस दिन आप उस बातों को सबको मान लेंगे कि मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया, तो उस दिन आपके परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। उस दिन से आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन में हर एक चीज़ की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। हर एक चीज़
चीज़ को, हर एक चीज़ को, हर एक वस्तु को परमेश्वर ने कहा है। इसीलिए हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। तो हमें याद रखना है इन बातों को कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आपने आज इस प्रार्थना में, इस वचन में आपने बहुत कुछ सीखा है, मैं समझता हूँ। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। सभी लोग प्रार्थना करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, यानी इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी कलीसिया है, प्रभु की कलीसिया है। परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। और सुबह शाम आप प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने के लिए है। तो चलिए आइए सभी लोग चलते हैं। आप लोग सभी लोग प्रार्थना के लिए रेडी हैं? ओके, चलिए आइए चलते हैं। बड़ी मजबूती के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ हम प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मानते हुए विश्वास रखें कि पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूँ तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने चाह रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं, और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे
पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी ज़िंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं। पिता परमेश्वर उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा, मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियां को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो जाए यीशु नासरी के नाम से, वो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसियां आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं,
नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन का जैसे दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा। आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली सुनासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर। इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं, उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं, और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं, और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश से, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में
में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूँ पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे हर समय पिता परमेश्वर। मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, ये परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखित हैं, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी
की कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से समोपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित हो, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।